Hello and a very warm welcome to the Cricket Next YouTube channel. IPL 2024 is going towards its business end. ये सीज़न ख़त्म होने वाला है और ये वो टाइम है, ये वो फेज़ है IPL का जब कैलकुलेटर्स बाहर आ चुके हैं. सारे फैंस जो हैं वो कैलकुलेटर निकाल के लगे हैं ये सोचने में कि क्या मेरी टीम किसी तरह क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए, क्या नहीं. अगर तो आप राजस्थान और कोलकाता के फैन हैं तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए क्योंकि योर टीम इज़ मोर और लेस क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. ऑफिशियल नहीं हुआ है पर वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 मैच पड़े हैं, 16 पॉइंट्स पे आराम से हो जाने चाहिए. हैदराबाद के फैन है तो स्पेशली आफ्टर द लास्ट मैच आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी स्लाइटली more easier now because that performance would have given you the confidence that Hyderabad is also more or less through to the playoffs. लेकिन जो उसके नीचे टीम्स है ना वहाँ शुरू होती है फाइट, वहाँ असली फाइट शुरू होती है. 3 टीम्स है, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ जो 12 पॉइंट्स पे है, उनके बीच फाइट. लेकिन ये जो वीडियो है ये उन टीम्स के बारे में नहीं है, ये उस टीम के बारे में जो उन तीनों से भी नीचे है. ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में. सो आरसीबी फैंस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट सिट टाइट, सी थ्रू द होल वीडियो एंड एक बार मैं जब क्वालिफिकेशन सिनेरियो सारा लेआउट कर दूंगा देन वी कैन कलेक्टिवली थिंक इफ आरसीबी कैन स्टिल मेक इट टू द प्लेऑफ्स और नॉट. सो आरसीबी को क्या करना है, सबसे पहले सीधा पॉइंट्स टेबल देखेंगे हम. उसमें काफ़ी इजी हो जाएगा आपको ये देखकर कि हैदराबाद 14 पॉइंट पे है, चेन्नई, डीसी और लखनऊ 12 पॉइंट पे है. अब आरसीबी 11 मैच खेले हैं, 8 पॉइंट है. कितने मैच बचे? 3 मैच. एक मैच जीतेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे. अब बेसिक रूल ये है कि आपको अपने पहले तीनों मैच जीत रहे हैं, आगे तो बाद में देखेंगे. पहले अगर आप अपने तीनों मैच जीत गए आरसीबी वाले तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 6 पॉइंट्स. नाउ 8 + 16 इज 14. सो 14 इज द मैक्सिमम वेयर आरसीबी कैन रीच. अब टेक्निकली 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, बट क्योंकि ये इतना टाइट टूर्नामेंट चल रहा है आप 14 पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं. अब 14 पर क्वालिफाई करने के लिए आरसीबी को क्या चाहिए? हैदराबाद 14 पॉइंट्स पे, उनके 2 मैच पड़े हैं. या तो हैदराबाद अपने दोनों मैच हार जाए और वो भी 14 पे रहे, एक ये सिनेरियो. चेन्नई के 3 मैच पड़े हैं, वो 12 पॉइंट पे है. दे वुड वांट चेन्नई टू लूज 2 ऑफ देयर मैचेस एटलीस्ट सो दैट इवन इफ दे विन वन दे विल आल्सो एंड अप ऑन 14. डीसी 12 मैच 12 पॉइंट. बेंगलोर विल बी होपिंग कि डीसी कम से कम अपना एक मैच ज़रूर हार जाए क्योंकि अगर दूसरा जीतेगी भी तो दे विल आल्सो एंड अप एट 14. एंड सेम विद लखनऊ, दे हैव प्लेड 12 मैचेस, दे आर ऑन 12 पॉइंट्स. आरसीबी वुड बी होपिंग कि लखनऊ किसी तरह अपना एक मैच और हार जाए. उससे होगा क्या? लखनऊ अगर अपना दूसरा मैच जीतेगी भी तो वो भी 14 पर आ जाएंगे. अब 14 पर आना इज़ नॉट इनफ. अगर इतनी टीम्स 14 पे है तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे? आप नेट रन रेट से क्वालिफाई करोगे. इसका मतलब आरसीबी को जो तीनों मैच जीत रहे हैं ना अपने, वो तीनों अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं. और आरसीबी की तीनों मैच किसके अगेंस्ट है? एक तो पंजाब के अगेंस्ट है धर्मशाला में, पंजाब उनसे नीचे है तो इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर पंजाब सो टू से. हालांकि पंजाब भी उसी सिचुएशन में है आरसीबी वाले, बट देन अगेन इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू नेट रन रेट. जो पंजाब और बेंगलोर में हारेगा वो बाहर हो जाएगा. लेकिन आरसीबी अगर ये गेम जीतती है, फिर अगर दिल्ली से गेम जीतती है और फिर चेन्नई से गेम जीतती है तो इनमें से कम 1 या 2 गेम्स उनको अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी इम्प्रूव हो जाए. एंड देन दे हैव चांस टू समहाउ क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ. सो दिस इज the basic principle, the basic rule. RCB is on 8 points in 11 matches. They have 3 matches to go. If they win all 3, they get 6 points. They'll reach to 14. And if they reach to 14, they would want at least 2 more teams to be at 14 when they end their league stage. अब वो हैदराबाद, चेन्नई, डीसी, लखनऊ, इन चारों में से ऐसी कम से कम 2 या टीम होनी चाहिए जो 14 पॉइंट्स पर ही एंड करे. हैदराबाद को 14 पॉइंट पे एंड करने के लिए क्या चाहिए? अपने दोनों मैच जो बचे हैं वो हारो. चेन्नई को क्या चाहिए कि 3 में से कम 2 हारो. दिल्ली और लखनऊ को क्या है कि 2 में से 1 तो हारो, तब जाके वो 14 पर रुकेंगे. सो आरसीबी फैंस, दिस इज द सिनेरियो फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट, they need to win all their respective matches. पंजाब, दिल्ली, चेन्नई, these are 3 crucial matches. यहाँ जीतते हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, then we can probably think कि RCB can somehow qualify for the playoffs. So what do you think, RCB fans and all the other fans? Do you see an outside chance for Bangalore to qualify? Women's team ने तो WPL की ट्रॉफी वो कुछ महीना पहले, 2 महीने पहले ले आए. But will the men's team somehow make a great comeback in this season? They have had a
very poor season apart from the last 3 matches where they have won 3 consecutive matches. But will they be able to find a way somehow to come back into the tournament? And all the scenarios that I explained to you, unke balboote pe RCB can they make it to the playoffs or not? Well, do let us know in the comment section down below. और enjoy करेंगे जितने भी matches हैं, irrespective. Whenever RCB plays, you know there's going to be a lot of entertainment. So stay tuned to the Cricket Next YouTube channel for further updates for all these scenarios and more such exclusive content. तब तक के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए Cricket Next YouTube. Thank you.